नमस्कार दोस्तों, मैं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अगर किसी बुरे इंसान को इस जन्म में बुरे कर्म करने के बावजूद भी सज़ा नहीं मिल रही तो क्यों आपको व्याकुल नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम अपने इस दुनिया में, अपनी सोसाइटी में बहुत लोग ऐसे देखते हैं जो बहुत गलत कार्य कर रहे हैं, चाहे वो हमारा पड़ोसी हो, चाहे हमारा रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई नेता हो, पॉलिटिशियन हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे हम न्यूज़ में किसी के बारे में पढ़ें। हम कहीं ना कहीं एक ओपिनियन बनाते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर इंसान कितना गलत कर रहा है, इसको इसके कर्मों की सज़ा क्यों नहीं मिल रही, ये क्यों इतने मौज में है, क्यों इतना जो है एंजॉय कर रहा है प्लेजर्स को, अर्थ के प्लेजर्स को एंजॉय कर रहा है, भौतिक सुखों का आनंद ले रहा है और बुरे कर्मों को करता जा रहा है, तो भी इसका कुछ बुरा क्यों नहीं हो रहा। हमें इसके बारे में कुछ भी बुरा सुनने को क्यों नहीं मिल रहा कि इसको सज़ा मिली है। तो भगवान का न्याय कहाँ चला गया, भगवान क्यों सज़ा नहीं देते, भगवान पापियों का साथ क्यों दे रहे हैं, अच्छे लोगों के जीवन में क्यों दुख है, ऐसे बुरे लोगों को क्यों नहीं तभी की तभी दंड मिल रहा। दोस्तों, भगवान ने एक सिस्टम, एक ऐसा लॉजिक कर रखा है। इसका जवाब ये है कि ऐसा सिस्टम बना रखा है कि आपके जैसे कर्म होंगे वैसे आपको सज़ा मिलेगी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि उसी जन्म में उसी हर कर्म की सज़ा मिल जाए। अगर ऐसा होगा तो नेक्स्ट जन्म आपको लेना ही नहीं पड़ेगा। ना भगवान की जो लीला है बार बार जन्म मरण की, वो चल पाएगी। आत्मा गर्भ जून में जाती है, एक इंसान के शरीर को धारण करती है, फिर उसके बाद पशु के, फिर किसी और इंसान के, फिर किसी और रेंगने वाले पशु के। जो ये सिलसिला बना हुआ है 84 लाख योनियों का, इन योनियों का सफ़र आत्मा कैसे तय करेगी। अगर उसी जन्म में सज़ाएं सारी मिल जाएंगी, सब खत्म होकर निपटारा हो जाएगा, फिर तो उसको आगे जो जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। सज़ा के रूप में ही जन्म मिलता है अगला, दुखों से भरा हुआ, और आशीर्वाद के रूप में भी जन्म मिलता है अगला, खुशियों से भरा हुआ। अब सपोज़ इस ज़िंदगी में आप ऐसा किसी एक पर्टिकुलर इंसान को देखते हो जो बहुत बुरे कर्म कर रहा है, पाप कर रहा है, लोगों को सता रहा है, लूट रहा है, धोखा दे रहा है, लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, किसी को कैसे परेशान कर रहा है, तो आप देख रहे हो कि वो इस जन्म में तो खूब मौज ले रहा है, बुरा करता जा रहा है, उसका बुरा नहीं हो रहा। वो अपने पिछले जन्म के आशीर्वाद को भोग रहा है कि उसका बुरा नहीं हो रहा। जो भी उसने पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे किए हैं कर्म, उनके कारण वो इस जन्म में खूब जो है लाइफ को एंजॉय कर रहा है। और साथ में जो वो बुरा कर रहा है, वो एक बेवकूफ़ी क्या कर रहा है कि इतना ज़्यादा बुरा करके वो अपनी पास्ट लाइफ के जितने भी अच्छे कर्म हैं उनको बहुत तेज़ी से खर्चता जा रहा है। वाकई में कर्म अच्छे बहुत ज़्यादा हैं जो इस ज़िंदगी में उसको सज़ा नहीं मिल रही। आपका सवाल ये होता होगा कि भाई वो कर्म कब खर्च होंगे, वो पूरी तरह खर्च क्यों नहीं हो रहे। जिसने अपनी पिछली ज़िंदगी में या ना जाने कौन सी ज़िंदगी में, उससे पहले की ज़िंदगी में, या पास्ट लाइफ कोई सी भी हो सकती है, कर्म का जो फल का उदय होता है वो ये नहीं है कि जस्ट इससे पहले वाली ज़िंदगी कैसी रही है उसी से रिलेटेड होगा। उससे रिलेटेड तो आपका जन्म होता है वैसी परिस्थितियों में, पर साथ में जो अच्छे बड़े कर्मों के परिणाम होते हैं वो पास्ट लाइफ के कर्मों से भी निर्धारित होकर आए होते हैं मैक्सिमम तौर पर, और कुछ उससे भी नेक्स्ट जो पास्ट लाइफ रही होती हैं उनके जो बचे हुए शेष कर्म होते हैं, उनके जो फल होते हैं वो भी आए हुए होते हैं। तो संभवतः तौर पे कोई भी इंसान जो इस ज़िंदगी में खूब मौज में है, खूब हर चीज़ है उसके पास, पैसा, दौलत, शोहरत, नाम, ये हर चीज़ है, और उतना ही वो क्रूर है, उतना ही वो गंदा है, उतना ही वो लोगों को सता के खुश हो रहा है, उतना ही वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उतना ही वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उतना ही वो लोगों के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। तो वो इस जन्म में जो बुरे कर्म अर्जित कर रहा है उससे वो अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को बहुत तेज़ी से खर्च कर रहा है। अब वो कर्म पास्ट लाइफ के अच्छे वाले इतने ज़्यादा हैं कि उनको खर्च करते करते अगर उसकी ये ज़िंदगी निकल जाती है तो इस ज़िंदगी में आपको नहीं देखने को शायद मिले कि उसको सज़ा मिली है। आप इस ज़िंदगी में व्याकुल हो गए, ये सोचोगे अरे ये पर्टिकुलर इंसान था, इसको सज़ा क्यों नहीं मिली, ये तो जो है खूब मौज लेके गया है, इसने दुनिया को सताया, इसने मेरे साथ धोखा किया, मुझे ये किया, या मुझे छोड़ दिया, या XYZ कोई भी इशू हो सकता है, तो इसको सज़ा नहीं मिली। होगा क्या कि इस ज़िंदगी में वो सुखों को उसने भोग लिया जो पास्ट लाइफ के अच्छे कर्मों से उसने फल उसको मिलना था, सुख का, एंजॉयमेंट का, खुशियों का, वो उसने भोग लिया।
और बुरे कर्म करता गया साथ में, तो उसमें भी उसने जो पास्ट लाइफ के जो उसके वो थे कर्म थे, उनको भी उसने ख़त्म करना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब सपोज़ इस ज़िंदगी में वो नहीं जो है मतलब जल्दी खर्च हुए, या उसकी ज़िंदगी का समाप्त होने तक खर्च हो गए, या थोड़े शेष बच गए, नेक्स्ट लाइफ उसकी आई, नेक्स्ट लाइफ थोड़े शेष अच्छे कर्म बच गए, नेक्स्ट लाइफ उसे मिली थोड़ी सी शुरुआत में सुखमय वाली मिली, उसके बाद तुरंत बचपन में ही उसके साथ कोई हादसा हो गया, उसके सपोज़ घर वाले मर गए, या वो गरीब हो गया, या उसका अपाहिज हो गया, या उसके साथ ऐसी ट्रेजिडी हो गई कि उसका बाकी का जीवन इतना दुखों से भर गया, इतना दुखों से भर गया जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में वो यही क्वेश्चन करेगा, मैं तो अभी जो है कुछ ही सालों का हूँ, मैं तो अभी 7 साल का हूँ या 8 साल का हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ बुरा हुआ, जो मेरे को ये बीमारी हो गई, या मेरे के साथ ये हो गया या वो हो गया। तो तब सवाल का जवाब ये आता है कि तुमने पास्ट लाइफ में ज़रूर किसी का बुरा किया है, कि जो अब तुम्हारी इस ज़िंदगी में दुखों का जो पहाड़ है वो तुम पे टूट पड़ा बिना तुम्हारी किसी गलती के। जिस तरीके से इस ज़िंदगी में कोई भी दूसरे को सताता है, परेशान करता है, इन्जॉयमेंट लेता है, तो जब तक उसको भी वही दर्द नहीं मिल जाता, मैं बार बार मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया है कि हालांकि हम लॉ में कहते हैं आई फॉर एन आई इज़ नॉट द केस, हमें नहीं करना चाहिए, बट जो कुदरत का कानून है वो आई फॉर एन आई पे ही चलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आपकी आँख फोड़े तो आप उसकी फोड़ दो। भगवान कुदरत की जो लाठी लगती है वो ऑटोमेटिकली आपको वही दर्द, वही पेन दे देगी जो आपने दूसरे को दिया है। तो आज अगर आप किसी को भूखा रख के खुश हो रहे हो, तो नेक्स्ट लाइफ में आपके लिए भी वो दिन हो सकते हैं कि निर्धारित के आप परेशान रहो। एक जो है क्या कहते हैं पर्टिकुलर केस के विषय में आपको बताता हूँ। उस केस में क्या था कि जो बहू थी वो अपनी सास को भूखा रखती थी, उसको खाना नहीं देती थी, यहाँ तक कि किचन में उसको घुसने नहीं देती थी कि वो अपने लिए कुछ पका ले। बुढ़िया सास थी, उस बेचारी के बस की होता नहीं था, हालांकि भूखा रहने की वजह से पूरे दिन उसने कहा कि मैं चल जो भी रूखा सूखा है रसोई में जाके ले लूँ या खुद बना लूँ। तो उसने ऐसा एक आध बारी कोशिश की तो उसको मारा, पीटा, थप्पड़ मारे, उसे कुछ नहीं खाने को दिया, वो भूखी पड़ी रही। शाम को जब बेटा आता था वो बहू के वश में था, उसको उल्टा सीधा बहू भर देती थी कि तेरी माँ ने मुझे यूँ किया, वो किया, खूब खा गई, खाना खा गई, ये कर गई, मेरे साथ हो गया, अपनी झूठी थाली दिखा देती थी उसकी कह के। तो बेटा सुनता ही नहीं था माँ की कि ऐसा कुछ वो है कि भाई आपको जो है यूँ किया गया है। और कितना ही वो मदर कह ले, वो नहीं जो है उस चीज़ को मानता था कि भाई नहीं, जो बहू है वो सही कह रही है। तंग आके मॉल न्यूट्रिशन कह लो, कुछ कह लो, उसकी जो मदर थी उसकी डेथ हो गई। उस लड़के का ये समझ लो तबादला किसी दूसरी जगह हो गया नौकरी के लिए। जब वहाँ पे काम करने गया तो वहाँ पे उसको जो वर्क एनवायरनमेंट था, जो मेस थी वहाँ पे, एक ये था ऑफिस की मेस वगैरह थी, इस तरीके का माहौल मिला कि उसको परेशान करने वाले कुलीग्स मिले। ऐसे जो जब वो खाना अपना जो मेस में जाता था, उसकी किसी से कुलीग से अनबन थी, तो उन्होंने पता नहीं क्या वो किया कि उसको खाना कम दिया जाता था या ख़राब दिया जाता था। उसने ऑफिस में भी उस बात की शिकायत की कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो वही सीन रिपीट हुआ उसके साथ। मेस वाला बंदा उसी की झूठी थाली दिखा के, मतलब किसी और की झूठी थाली दिखा के दोस्त की, ये कहता था देखो जी इसने खूब भर के खाया और झूठी कंप्लेंट कर रहा है कि मेरे को खाना नहीं देते। तब उसको उस पॉइंट पे उसको स्ट्राइक किया कि 10 साल पहले उसकी मदर जब ऐसा कहती थी कि मुझे खाना नहीं देते, तो जो वाइफ है वो थाली दिखाती थी, कहती झूठ बोलती है, तो तब उसको रियलाइज़ हुआ कि उसकी मदर सच्ची थी। तो इस केस में क्या हुआ देखने को, उनका ये एक रियल स्टोरी है। उस बंदे ने अपना कन्फेस किया था, हमसे कंसल्टेशन ली थी, तो उसने अपना बताया, और वो कुवैत में था बंदा, एंड वो बहुत ज़्यादा परेशान जो है रहा। एंड तो उस बंदे ने बताया कि भाई उसका जो उसने कहा मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिल रही है, मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है उसको अपनी माँ को खोने के बाद। और वो इतना ज़्यादा अपनी वाइफ से फिर उसको चिढ़ हो गई कि वो वापस ही नहीं जाना चाहता था इंडिया अपनी वाइफ के पास।
क्योंकि उसकी वाइफ ने इस तरीके से वो किया, और उस टाइम वो पूरे ब्लाइंड उसमें था अपनी वाइफ के कंट्रोल में, क्योंकि उसकी वाइफ वशीकरण वगैरह भी उस पर करती थी। तो कुछ लोगों को इसी ज़िंदगी में भगवान रियलाइज़ करा देता है, नेचर करा देता है। जिनको नहीं कराता, अगर सपोज़ उसको इस ज़िंदगी में नहीं रियलाइज़ होता इस तरह, और या उसके साथ ऐसा ट्रीटमेंट नहीं होता और वो पूरी ज़िंदगी खूब मौज में निकालता, तो होता क्या, नेक्स्ट लाइफ में शायद उसकी ऐसी ज़िंदगी होती कि वो खाने को भी तरस रहा है। सपोज़ उसको ऐसी जानवर की योनि मिलती कि पैदा होते ही पेट भूखा है, सड़क पे घूम रहे हैं, कुत्ते की तरह, बिल्ली की तरह खाना ढूंढ रहे हैं, और हर तरीके का खतरा है, खाना नहीं है, लोग लाठी मार रहे हैं, चप्पल मार रहे हैं, घर से भगा रहे हैं, और भूखा पेट है। या हो सकता है उसको इंसान की जून भी मिलती, तो ऐसा घर मिलता, या सड़क पे पैदा हुआ बच्चा जिसको आसानी से दूध तक नसीब नहीं होता। वहाँ पे इंसान क्वेश्चन करता है मेरा कसूर क्या है, तो सबसे उसका जवाब यही है कि इस जन्म का तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी तुम पैदा हुए हो, पर पास्ट लाइफ में ज़रूर कुछ बुरा किया गया है तुम्हारे द्वारा कि इस जन्म में ईश्वर ने भोजन का ही हक छीन लिया। तो आपको अगर इस ज़िंदगी में सज़ा मिल रही है तो आप खुशकिस्मत हो कि आपको वो भगवान और कुदरत ये बताने की कोशिश कर रही है कि अभी भी वक्त है, जाग लो, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल लो, अपने आप को बदल लो, जो आपने बुरा किया है उसको सुधार लो, अब किसी के साथ बुरा करना बंद कर दो। सबसे इजी तरीका यही है, अगर आपने जिसके साथ भी गलत कर रखा है अपने मन में आज रात सोचना, जिसके साथ भी आपने बुरा किया है, किसी को पीटा है, किसी को गाली दी है, किसी को आप वैसे सता रहे हो, किसी के खिलाफ आप गॉसिपिंग कर रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अब उसके साथ फर्दर आगे बुरा करना कम्प्लीटली बंद कर दो, उसको सताना बंद कर दो, उसके को परेशान करना बंद कर दो, उल्टा उसके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। और ये प्रण बना लो कि किसी के साथ बुरा नहीं करना। जिस तरह आप जिसको आपने दुख दिया है, जिसको घाव दिया है, उसको मलहम दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी में जो घाव क्रिएट हुए हैं उन पर भी मलहम लगना शुरू हो जाएगा। और ये बात इतनी रियल है, अगर आप ट्राई करके देखना, अगर आपको चेंजेस ना मिले अपनी ज़िंदगी में तो कह देना। और इस बात को ध्यान रखो कि जिन भी लोगों को इस जीवन में सज़ा नहीं मिल रही, जो बुरा कर रहे हैं, पास्ट लाइफ की जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए थे उसको वो तेज़ी से ड्रेन कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। नेक्स्ट जब उनकी लाइफ स्टार्ट होगी तो वो खुद अपना माथा पकड़ेंगे, सर पीटेंगे, कहेंगे कि हमने किस जन्म की सज़ा मिल रही है कि हमारी जीवन ऐसा है। तो इसलिए बिल्कुल भी इस बात को मत डाउट कीजिए कि सज़ा नहीं मिलती। हर बुरा कर्म करने वाले को सज़ा मिलती है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी, इस जीवन में नहीं तो दूसरे जीवन में मिलेगी। इसलिए हमेशा अच्छा करो, किसी का बुरा करो मत, और ईश्वर से डरो, उसके न्याय से डरो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेगेटिविटी किससे परेशान है, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे करता है, वास्तु दोष है, नज़र लगी हुई है, तो हमारी धुनी मंगाइए, सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलाइए, हर तरीके की नेगेटिविटी दूर होगी, काम बनने लगेंगे। आप मंगा सकते हैं दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके, मोबाइल नंबर 8130331007। यहाँ से नारियल भी मंगा सकते हैं अपने लिए, और प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।